लिंगशाओ अपनी मॉम की वजह से ली जियान के लिए सॉरी फील कर रहा था, खुद को ब्लेम कर रहा था उसे प्रोटेक्ट ना कर पाने के लिए। लिंगशाओ कहता है वो जब उसकी मॉम को देखती है तब उनसे दूर क्यों नहीं चली जाती, उसे क्या ज़रूरत है उन्हें रिस्पेक्ट देने की जबकि वो उसे नहीं देती। ली जियान कहती है ऐसा नहीं होता ना, आखिर वो उसका मॉम है, वो जितना हो सके उनसे अच्छी बिहेव करने की कोशिश करती है। शी अपने मॉम से झगड़ा करके बहुत रिग्रेट फील कर रही थी। उसे इस बात की भी गिल्ट था कि उसकी वजह से उसकी पेरेंट्स की डिवोर्स होने वाली थी। उसे इस बात का भी अफसोस था कि उसने जानबूझ के एग्ज़ाम में कम मार्क्स लाए थे, पर वो अपने जॉब से सेटिस्फाइड थी और उसे यही करना था। कौन कहता है अगर अच्छे से समझाया जाए तो समझते नहीं। शी अगर पहले से ही थोड़ा सा हिम्मत दिखा के अपने मॉम को समझाती तो वो ज़रूर समझ जाती। ऑरेंज अब एक पक्के एम्प्लॉय बन चुकी थी। जीशु उससे खुश था। थोड़ी देर बाद ली जियान और लिंगशाओ आते हैं। ली जियान को कुछ पुराने स्कूल के फ़ोटो चाहिए थी पर उसके पास नहीं थी, तो वो जीशु से मांगने आई थी, पर उसके पास भी फ़िलहाल के लिए नहीं था। और जब बात लिंगशाओ की आती है तब ऑरेंज कहती है उसके सारे पुराने फ़ोटोग्राफ्स को उसके मॉम ने काट के फेंक दिए थे। वो तो लिंगशाओ के डिग्री सर्टिफिकेट भी काटने वाली थी, पर वक्त रहते ही उसने हटा दिया था। लिंगशाओ इसके बारे में बोलना नहीं चाहता था, पर ऑरेंज तो हिस्ट्री लेके बैठती है। लिंगशाओ को ग्रेजुएशन कंप्लीट करके अपने होम टाउन अपने पापा के पास सबके पास लौटना था, पर उसकी मॉम की वही इमोशनल ब्लैकमेल करना उसे हिम्मत नहीं देती थी। ऊपर से ऑरेंज को भी उसकी मॉम के गुस्से से डर लगता था, तो वो उससे भीख मांगती थी वहाँ रह जाने के लिए। लिंगशाओ रोज़ एक बार सबके साथ पुरानी फ़ोटोज़ को देख के खुश हो लेता था, पर इससे भी उसकी मॉम को जलन होती थी। तो वो पहले तो ली जियान ने लिंगशाओ को जो जूते दिए थे वो फेंक दी होती है, और फिर लिंगशाओ के फोटोग्राफ्स को भी बैठे बैठे काटने लगती है। लिंगशाओ कुछ बोलने जाता तो वो फिर से रोना धोना चालू कर देती है। लिंगशाओ अपने जूते ढूंढने के लिए जब बाहर जा रहा था तब ऑरेंज उसे बताती है वो जानती थी कि वो जूते उसके लिए कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, इसीलिए उसने बाद में वो जूते अपने साथ लेके आई थी और अपने स्कूल बैग में छुपा दिया था। ऑरेंज के दिल में ली जियान के परिवार की तरफ गर्माहट तो थी, पर वो अपने भैया से भी बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। ऑरेंज को बहुत बुरा फील हो रहा था, तो वो यहाँ आके अकेली बैठी थी। थोड़ी देर बाद जीशु आके उसके पास बैठता है। ऑरेंज को लगता था लिंगशाओ और ली जियान दोनों ही उसे हेट करते हैं, क्योंकि उसने लिंगशाओ को घर वापस नहीं आने दिया था और बचपन में जब वो गिर गई थी तो उसने ली जियान को इसके लिए ब्लेम किया था। पर जीशु उसे समझाता है उसका भाई उसके बारे में सोच के वहाँ रुक गया था, तो वो कैसे सोच सकती है कि लिंगशाओ उससे प्यार नहीं करता। और रही बात ली जियान की, तो उस इंसिडेंट को हुए कई साल बीत चुके हैं। ली जियान तो शायद भूल भी गई होगी। अगर वो इतना ही गिल्ट फील करती है तो उसे ली जियान से माफ़ी मांग लेना चाहिए, पर ऑरेंज को लगता था इससे ली जियान उस पर हंसेगी। जीशु कहता है तब तो वो अपनी मॉम की जैसी ही है, हर बात को बढ़ा चढ़ा के देखना, अच्छी चीज़ को बुरा बनाना। अगर वो सबके साथ अच्छी बिहेव करेगी तो उसे भी सबसे अच्छी बिहेवियर मिलेगी। ऑरेंज तो जैसे जीशु की हर बात मानने के लिए तैयार थी। जीशु का कुछ सामान विदेश में अपने पापा के पास रह गए थे, तो वो उन्हें फ़ोन करके पूछता है, पर वो ऐसे ही उसे नहीं देते। वो शर्त रखते हैं कि अगर वो उसके दादाजी से मिलने आता है तो ही वो उसे फ़ोटोग्राफ्स देंगे। अगले सीन में हम देखते हैं जीशु का दोस्त टैंग को पिक करने आता है, क्योंकि उसने उसकी हेल्प की थी उसके मॉम का काम कर देने के लिए, तो वो उसे ट्रीट देना चाहता था। पर वो टैंग की फेवरेट मूवी की टिकट्स भी जुगाड़ करके लाया था, इसीलिए टैंग खुश होके उसे ट्रीट देना चाहती है। जीशु के दोस्त को पता था कि टैंग को एक्टिंग करना कितनी ज़्यादा पसंद थी, तो वो उसे बार बार इस लाइन में जाने के लिए इनकरेज करता था। पर टैंग को अपने मॉम को फिर से नाराज़ नहीं करना था। एक्टिंग उसकी ज़िंदगी थी, पर वो अपने परिवार को दुख देके कुछ भी नहीं करना चाहती थी। ली जियान के काम को एक बंदे ने उसके काम की जगह पे जाके चुपके से देख लिया था, फिर वो उस काम को अपना कह के चलाता है। तो सोशल मीडिया में ली जियान के खिलाफ सभी बात करने लगते हैं। सभी उसे फ़ोन कर करके पुराने फ़ोटो के बारे में पूछ रहे थे। ली जियान बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो पड़ी थी, तो लिंगशाओ उसे आइसक्रीम खिलाने ले जाना चाहता है। वहाँ टैंग और जीशु का दोस्त मूवी देख के बाहर आते हैं। टैंग आज इतनी खुश थी जीशु के दोस्त से कि वो शी के साथ उसका सेटिंग करवाना चाहती है।
पर उसे अब शी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वो अब धीरे धीरे टैंग के लिए फील करने लगा था। मतलब एक लड़की उसे इतना प्यार करती है तो उसे भी तो ट्राई करना चाहिए। जीशू का दोस्त टैंग को उसके एक डायरेक्टर फ्रेंड से मिलवाता है, जो टैंग को एक मेन कैरेक्टर में कास्ट करना चाहता था। वैसे वो मूवी के डायरेक्टर नहीं थे, थिएटर के थे, पर टैंग के लिए थिएटर भी बढ़िया प्लेटफॉर्म थी। उसने अभी अभी एक्टिंग ना करने का फैसला लिया था और अभी उसे ये अपॉर्चुनिटी मिली थी। वो बहुत ज़्यादा डर रही थी कि उससे नहीं होगा, पर डायरेक्टर उसे कल दोपहर तक सोच के देखने के लिए कहता है, उसे ऑडिशन में आने के लिए बोलता है। वैसे जीशू का दोस्त टैंग के लिए बहुत कुछ कर रहा था। टेंशन में टैंग को रात में ठीक से नींद भी नहीं आई थी। उसके एक्ट्रेस बनने की फैसले से उसकी फैमिली को छोड़ बाकी सब उसे सपोर्ट करते थे। ली जियान के पास से तो उसे हर वक्त सपोर्ट मिलती थी। टैंग को इससे काफ़ी एनर्जी मिलती है। ऑरेंज ली जियान को अंदर बुलाती है। उसने ली जियान का कमरा सजा के रखा था। वो ली जियान को एक गुड बाय गिफ्ट भी देती है और बचपन में की हुई गलती के लिए माफ़ी भी मांगती है। ली जियान को हंसी आती है ये सोच के कि उसने उस बात को अभी तक पकड़ के रखा। ऑरेंज टैंग से भी बहुत प्यार से बात करती है। टैंग तो हैरान हो जाती है उसके ऐसे बात करने से। टैंग ऑडिशन के लिए पहुंच जाती है, पर जब वो बाहर आती है तब उसका चेहरा उतरा हुआ था। जीशू का दोस्त उसे संभालने लगता है, उसे हिम्मत रखने के लिए कहता है। उसे बहुत गिल्ट फील हो रही थी, पर टैंग अचानक से उसे हक करके कहती है उसे रोल मिल गया। वो टैंग को पकड़ नहीं जा रहा था, उससे पहले ही टैंग उसे छोड़ देती है। शी अपने मॉम डैड की डिवोर्स रोकने की एक आखिरी कोशिश करती है, पर उसका डैड सच में उनकी पत्नी से फेड अप हो चुके थे। उन्हें अब शांति चाहिए थी। रोज रोज की किचकिच से वो थक चुके थे। वो अब नहीं चाहते थे कि उनकी जिंदगी को अब उनकी पत्नी कंट्रोल करे। उन्हें अब बस डिवोर्स चाहिए था। शी को बचपन से अपने पापा का सपोर्ट मिला था, पर फिर भी वो आज अपने मॉम का साथ देती है, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि उसका पापा हमेशा अपनी पीठ बचा के चलते थे। वो उसके मॉम की बात को चुपचाप मान लेते थे, क्योंकि उन्हें झगड़ा नहीं चाहिए था। शी कहती है उसकी मॉम हर बात पे जो ये टांग लड़ाती है, बॉसी बिहेव करती है, इसमें भी उनकी ही गलती है, क्योंकि झगड़ा होने के डर से उन्होंने कभी भी उसके मॉम को नहीं रोका, इसीलिए वो आगे बढ़ती गई। वो अगर उन्हें तभी टोकते, अगर उनसे लड़ते, तो फिर उसकी मॉम भी यूँ बॉसी ना होती। इतने सालों तक उन्होंने परिवार को इतना कुछ दिया, जॉब करते हुए भी सब कुछ प्रॉपरली संभाला, उन्हें कभी भी किसी बात की कमी महसूस होने नहीं दी। फिर भी आज उन्हें ये दिन देखना पड़ रहा है। अगर वो उसके मॉम को डिवोर्स करते हैं तो उन्हें ही सबसे ज़्यादा अफसोस होगी। शी के मॉम को नहीं लगा था कि वो उनका साथ देगी। शी तो बस सच्चाई का साथ दे रही थी, क्योंकि वो एक जर्नलिस्ट थी। ऑरेंज अपने मॉम के पास वापस आ जाती है। ली जियान ने उससे कहा था मॉम के साथ अच्छे से रहने के लिए, तो वो वैसे ही कर रही थी। आते ही मॉम की हेल्प करना शुरू कर देती है, उनसे अच्छे से बात करती है, पर उसकी मॉम फिर से उसका दिमाग खराब करने लगती है। उसके जीशू के कैफे में काम करने जाना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो उसे कहती है वो कैसे उसके साथ काम कर सकती है, जबकि वो उसे हेट करता है। ऑरेंज को फिर से गुस्सा आ जाता है। फिर से वो अपने मॉम के साथ बहस करने लगती है। उसकी मॉम भी उन लोगों के बारे में उल्टा सीधा बोलती ही जाती है। ऑरेंज को तो उनकी बातें सुनना ही नहीं था। जीशू का दोस्त टैंग को उसके घर तक छोड़ने आता है। वो टैंग के साथ आगे बढ़ना चाहता था, पर टैंग ऐसे बात करती थी मानो जैसे उसे अब सच में कोई फ़र्क ना पड़ता हो। एक्चुअली जब हमें पता चल जाता, मतलब समझ में आ जाता है कि हमें उससे प्यार नहीं मिल सकता, तब हम ना चाहते हुए भी अपनी ईगो को बचा के रखते हैं। एक बार रिजेक्ट होने के बाद दोबारा हिम्मत नहीं होती उसके बारे में सोचने की। इसीलिए टैंग अब कैजुअली बात करने की कोशिश करती थी। ऊपर ऊपर से तो वो उसे दोस्त कहती थी, पर जब शी को उसके साथ बात करने के लिए जाते हुए देखती है तब थोड़ा सा इनसिक्योर फील करती है। वैसे अब जब जीशू का दोस्त शी के बारे में पीछे हट चुका था, तब शी की बातें सुन के लग रहा था कि वो उसे रिजेक्ट करके पछता रही थी। वो उससे माफ़ी मांगती है उससे बुरा बिहेव करने के लिए। पता नहीं जीशू के दोस्त के दिल में क्या चल रहा था, पर वो शी के फ्रेंडशिप को एक्सेप्ट करता है और दोनों फिर से हुई चैट पे एक दूसरे को ऐड करते हैं।